नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन है किस पर भारी। मौसम की मार से परेशान किसान सियासी पार्टियों की तरफ आस लगाए बैठे हैं। आखिर उनके जख्म पर कौन सी सियासी पार्टी पहले मरहम लेकर आएगी? किसान हमेशा सियासत का सेंटर पॉइंट हमेशा से रहा है। ऐसे में उपचुनाव में सियासी पार्टियां भी किसान वोटर को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। अब किसान वोटर को साधने के लिए बीजेपी ने नया तरीका इजाद किया है। बीजेपी नुक्कड़ नाटक चौपाल के सहारे अपनी नैया पार लगाने की जुगत में है। बीजेपी के किसान मोर्चे ने भी किसान को साधने में अपने अंदाज में जुगत लगाई है। इन तस्वीरों ने न सिर्फ किसानों की नींद उड़ाकर रख दी, बल्कि सियासी पार्टियों की पेशानी पर बल्ला दिया। जहां किसान पर मौसम की मार, बाढ़ का कहर और सोयाबीन फसलों को हुआ नुकसान किसान के लिए परेशानी का सबब बन गया। आखिर इसकी भरपाई कैसे की जाए? सवाल है कि क्या उपचुनाव में ये मुद्दा गर्मा सकता है? क्या ये मसला सियासी पार्टियों की मुश्किल बढ़ा सकता है? इन सबको भांपते हुए बीजेपी सरकार ने किसान वोटर को साधने और उनके दिल में जगह बनाने के लिए एक नई रणनीति बनाई है। पूरी ताकत के साथ में अपनी बात किसानों को कहकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाएंगे, किसानों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे और सामूहिक उपचुनाव विजयी बनाने में किसान मोर्चे की और किसानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। किसान हमेशा से सियासत का सेंटर पॉइंट रहा है। उपचुनाव से पहले कोई भी पार्टी किसान को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। मौके की नजाकत को भांपते हुए राज्य की बीजेपी सरकार ने किसानों को साधने की कवायद शुरू कर दी है, जिसका जिम्मा सौंपा गया है किसान मोर्चा पर। बीजेपी ने अपने किसान मोर्चा को अन्नदाताओं के पास जाकर उनकी समस्याएं सुनने और निराकरण करने के लिए सरकार से समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी है। जहां साग का सवाल बनी सांवेर में सियासी रण में उतारा गया है बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम नारायण पटेल को, जो केंद्रीय और राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को नुक्कड़ नाटक चौपाल संगोष्ठी के जरिए किसान वोटर को समझाने की बात कह रहे हैं। और कई योजना, चाहे वो बीमे की योजना हो, चाहे बिजली की योजना हो, चाहे बैंक की योजना हो, सोसाइटी में लोन देने की योजना हो, चाहे वो गेहूं खरीदी की योजना हो, चना खरीदी की योजना हो, सब में मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्रीय सरकार पूरा अपना योगदान दे रही है। इन सब बातों को हम किसान मोर्चा गांव-गांव तक नुक्कड़ सभा के माध्यम से और हमारी छोटी जो संगोष्ठियां हैं उसके माध्यम से हम गांव-गांव और पंचायत स्तर तक लेके जाएंगे। हालांकि सरकार बीमे की रकम दिलाकर उनकी भरपाई करने की कोशिश कर रही है। वहीं सोयाबीन की फसल खराब होने से किसानों को हुए खामियाजे पर कांग्रेस भी इस जंग में कूद पड़ी है, जो उपचुनाव से पहले ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती। बीजेपी के इस दांव का जवाब आखिर कांग्रेस कैसे देगी? जहां कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार में किसान कर्ज माफी की योजना, शुद्ध के लिए युद्ध, मिलावटखोरों पर नकेल, भूमाफियाओं पर शिकंजा के मुद्दे को जनता के दरबार में वो ले जाएगी। पूरा इंदौर शहर ही नहीं, समूचा मध्य प्रदेश इसके लिए गवाह है कि यहाँ भू माफिया हो, शुद्ध के लिए युद्ध हो, या किसान ऋण माफी हो, या अनेक ऐसी योजनाएं थी जो कमलनाथ जी ने करी। अगर वो लेके भी जाते हैं तो उनको मुंह की खाना पड़ेगी गाँव-गाँव। बीजेपी के किसान को साधने के इस दांव पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। एमपी में 70% किसान वोटर है। सियासत का सेंटर पॉइंट रहे किसान सियासी बाजी पलटने का दम रखते हैं। मालवा निमाड़ इलाके की 7 सीटों की बात की जाए तो ये इलाका खेती के लिए जाना जाता है।
अब सवाल है कि आखिर किसान वोटर किस पार्टी के साथ नजर आएगा? किस सियासी पार्टी की रणनीति किसानों पर अपना जादू चलाएगी? इंदौर से अरुण कुमार त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए बस थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। इस बेईमान कमलनाथ और उनकी सरकार ने तुम्हारे हाथों से काम छीन लिया था। मैं यूनिफॉर्म अपनी बहनों से बनवाता था, कमलनाथ ने छीन के ठेकेदारों को दे दिया था। मैं पोषण आहार तुमसे बंटवाता था, कमलनाथ ने छीन के ठेकेदारों को दे दिया था। आज मेरी बहनों में तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, स्कूल की गणवेश तुम सिलोगी, मामा पैसा देगा, खरीदेगा, तुम्हें बेरोजगार नहीं होने देंगे। पोषण आहार तुम बनाओ, वितरण तुम करोगी, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो पीपी किट हो, बहनें बनाने का काम करेगी। और सुनो, सरकार का फर्क, एक थे कमलनाथ, मैंने योजना बनाई थी, जितने गरीब रह गए मध्य प्रदेश की धरती पर सबको 1 रुपया किलो गेहूं। कमलनाथ ने ठंडे बस्ते में डाल दी। आज वो आप देख रहे हैं, मैं यह घोषित कर रहा हूं, जसवंत जाटव जी भी है, सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह जी भी है। कलेक्टर जरा इधर जाए, कहा है कलेक्टर इधर आओ भाई, देखो बहनों और भाइयों, हमारे अतिथि जितने गरीब जिनको 1 रुपया किलो गेहूं नहीं मिलता, 16 तारीख से सब गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं खाने दिया जाएगा। इस अवधारणा को पूर्ण करने के लिए जसवंत, अपने अतिथियों, रणवीर जी, पूरी टीम बैठी है, पूरी पार्टी लगा दो। ये कलेक्टर है, कमिश्नर है, एक नाम नहीं छूटना चाहिए। मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, कोई भूखा नहीं रहेगा। आगे के कार्यक्रम को, अरे राम की चिड़ैया राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया भर भर पे। हमारे अतिथिगण कमलनाथ की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी 16 तारीख से जिम्मेदारी है, कोई गरीब रहना जाए, बांध की हो, गरीब की खाली कितनी योजनाएं अभी जब कमलनाथ उल्लेख करेंगे। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, संबल योजना बंद कर दी कमलनाथ, क्यों गिराई कमलनाथ की सरकार? सिंधिया जी ने इन्हें संबल योजना बंद कर दी। और संबल योजना में मेरे बेटा बेटियों मैंने तय किया था, मेरे गरीब बेटा बेटी किसी जाति और समाज के हो, अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ेंगे तो चाहे फीस 8 लाख रुपया साल हो, उनकी फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। कमलनाथ तुमने योजना बंद कर दी, ये बेईमानी है कि नहीं? बच्चों के साथ बताओ, अरे जोर से बताओ, बेईमानी है कि नहीं? गद्दारी है कि नहीं? किसने सरकार कराई है? सुनो मेरे बेटा बेटियों, मामा फिर से आ गया है, तुम्हारी फीस मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। मेरे बहनों और भाइयों, बिजली के बड़े बड़े बिल आगे दे रहे, चिंता मत करना, मैंने सब बिल डंप कर दिए, अब वो बिल नहीं वसूले जाएंगे, मामा निपटेगा। तो मैं तो अब केवल 1 महीना के बिजली के बिल जमा करने, कमलनाथ ने धोखा दिया था किसानों को, कर्जा माफी नहीं की, मुझसे बैठा दे, पैसा मांग रहे कि कमलनाथ दादा सर्टिफिकेट बनवा गया, मामा तुम पैसा दे दो। कमलनाथ ऐसा बेईमान कहीं देखा क्या आपने? कुल 6,000 करोड़ के कर्जे माफ किए, उसके भी पैसा नहीं दिए। लेकिन सुनारे किसान भाइयों, शिवराज सिंह चौहान न्याय देगा, अन्याय नहीं होने देगा किसी भी कीमत पर। जो मेहनत ये बेईमान कमलनाथ दिग्विजय सिंह की मंडली हमारे 0% ब्याज पे कर्जा देता था, इन्हें बंद कर दिया। अब भाजपा के राज में 0% ब्याज पे कर्जा दिया जाएगा। इन्हें खा गए तो रणवीर बैठे किसान मोर्चे के अध्यक्ष थे, 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के नहीं दिए। मेरे किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिला। सिंधिया जी आप धन्य हो, भाजपा की सरकार बनी, मैंने 2200 करोड़ रुपया जमा किए और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भिजवा दिए। और एक बात और सुन लो, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। 18 तारीख के दिन 12 बजे प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में 4,600 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के भेज दिए जाएंगे।
चिंता मत करना। योजनाएं जो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेके आए अरे हैं, मेरे बेटियों की शादी का पैसा खा गया कमलनाथ। मैं देता था 25,000, बेईमान बोले 51,000 दूंगा। इतनी शादियां बहुत हो गई, फेरे पड़ गए, आपके गोली उठ गई, करेंगे तब आप साल भर हो गया कि सचमुच इस क्षेत्र को आ गए, कमलनाथ का पैसा नहीं आया। बनाने का जो संकल्प बोलो ये धोखा है कि नहीं, लिया है, गद्दारी है कि नहीं, कितना सार्थक और इज्जत सिंधिया जी और उनकी टीम ने यह सरकार गिनाई। अरे मेरे बहनों और भाइयों, संबल योजना के अंतर्गत एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी, मैं 4 लाख देता था, सामान्य मौत पे मैं 2 लाख देता था, और कफन के इंतजाम के लिए 5,000 रुपया अंतिम संस्कार के लिए देता था। अरे कमलनाथ, तू तो गरीबों के कफन के भी 5,000 खा गया। काय की सरकार है। और मेरी बहनों, बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 लड़ुआ के लिए मामा देता था। ये लड़ुआ के पैसा खा गया कमलनाथ सरकार। कितनी चीजें मैं आपको बताऊं, समय नहीं है मेरे बहनों और भाइयों। सिंधिया जी ने विस्तार से बात कही है, और इसलिए एक तरफ जनता के कल्याण के काम, सारे काम चालू कर दिए जाएंगे। देखो 12 तारीख के दिन जो सौगातें 11 बजे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहे वो 2.25 लाख गरीबों को गृह प्रवेश करवाएंगे मकान में। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, 3 साल में मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा, सबके मकान बना दिए हमारे जनप्रतिनिधि ने लिया है। 16 तारीख को गरीबों के खाते में राशन, 18 तारीख को किसानों के खाते में पैसा, अपने प्रदेश के लिए संबल का पैसा। और मेरे भांजे भाइयों, मामा फिर से लैपटॉप आ जाएगा, बाकी भी अच्छे नंबर आए हैं, 22 तारीख को जो भी दे देगा। इन बेईमानों ने जितनी योजना बंद कर दी थी सब चालू करूंगा। ये रोते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। खानापन्न हो रहे हैं, घर झोंकने के लिए मुख्यमंत्री बने थे। भारतीय परंपरा के अनुरूप ये मामा ये सब चीजें भी देगा, और ये विकास के कामों की सूची है। इस अवधारणा को पूर्ण करने के लिए दिए हैं अपने अतिथियों का फिल्म अभी बाकी है, हम स्वागत करेंगे। विकास में कमी नहीं रहने दूंगा। अब यह मंच जो और नहीं मांगे अपने साथी दिनारा में काल खोल दिया जाएगा, नगर पंचायत बना दी जाएगी, करेरा में शानदार बस स्टैंड बनाया जाएगा, रिंग रोड का निर्माण भी करवाया जाएगा, और टीला तालाब परियोजना की भी स्वीकृति कर दी जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, अब समय नहीं है डमरा जाना है। अभी जब एक बात बताओ, आप सबको मुझ पर विश्वास है, क्षेत्र को सिंधिया जी पे विश्वास है, संपन्न बनाने का नरेंद्र सिंह जी पे विश्वास है, रणजीत जी पे विश्वास है, और कितना सार्थक है। मेरे साथ संकल्प लो, इस सरकार को चलने देना है कि नहीं चलने देना बताओ। देश के लिए मामा को मुख्यमंत्री रहने देना है तो ये चुनाव जसवंत यादव का नहीं, मामा शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य जी, नरेंद्र सिंह तोमर का है। आओ संकल्प ले कि भारी बहुमत से जसवंत को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, सिंधिया जी मामा और नरेंद्र सिंह तोमर को जिताएंगे। तैयार हो तो खड़े होके परंपरा के अनुरूप दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के, कमल के फूल का बटन दबाने का, भाजपा को जिताने का संकल्प लो। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मैं लेके जाऊंगा। मैं अपने साथी श्री हेमंत शर्मा को सौंपता हूं, कृपया आगे के कार्यक्रम को संचालित करें। जो योजनाएं, जो सौगातें आपके लिए हमारे अतिथिगण लेके आए हैं, चाहे वो सड़क निर्माण की हो, चाहे बांध की हो, इतनी योजनाएं अभी जब जनप्रतिनिधि आपके सामने उसका उल्लेख करेंगे तब आप जानेंगे कि सचमुच इस क्षेत्र को सभी दृष्टि से संपन्न बनाने का जो संकल्प हमारे जनप्रतिनिधि ने लिया है वो कितना सच व्यवस्था है, कितना सार्थक है। कृपया व्यवस्था बनाए वास्तविकता में जो मेहनत जरूर प्राप्त करने अपने प्रदेश के लिए हमारे जननायकों द्वारा की जा रही है वो आप देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे।